नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर संजय कुमार। आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जो भी कुछ घटना घटती है सोचते हैं आप लोग को बता दें और आप लोग को भी जानकारी हो जाए और आप लोग भी रूबरू हो जाएं और हो सके हमारा यह वीडियो से किसी को फ़ायदा हो या फ़ायदा मिल जाए तो अच्छा है। तो इसीलिए जानकारी शेयर करते हैं दोस्तों। हम इधर मुज़फ़्फ़रपुर में रहते हैं और दोस्तों हम घूमने गए थे दानापुर, और चूँकि वहाँ से फिर पटना चिड़ियाघर में भी घूमने गए थे और बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था, तो छुट्टी होता है तो 10-5 दिन रिलीफ़ मिल जाता है, क्योंकि वो लोग का अपना रिज़ल्ट टीचर लोग बनाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी बीच में हम लोग घूमने के लिए निकल गए पटना यानी दानापुर, और दानापुर में रुके थे और पटना चिड़ियाघर घूमने गए थे। तो हम लोगों ने घूमा, मस्ती किया, मज़े भी आए। जब टिकट कटाने गए तो बहुत सारा लंबा लाइन था, फिर भी कैसे करके टिकट ले लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल वाले भी बच्चे पहुँचे हुए थे घूमने के लिए, क्योंकि उनको भी कुछ फंड आता है सरकार के तरफ से घुमाने का सरकारी स्कूल के बच्चे को, तो उसके कारण भीड़ बहुत सारा थी। तो हम दोस्तों उसमें थोड़ा-सा मस्करी भी कर लिए, बहुत सारा भीड़ देख के हमको थोड़ा मस्करी करने का सूझ गया। तो जानबूझ के जब अंदर इन किए, तो जानबूझ के जो है जिराफ को जो है लोग हम ज़ेबरा बोल दिए। वहाँ बहुत सारी लड़की थी, बहुत सारे और भी लोग थे। वो बोले भाई ये जिराफ नहीं है, ये ज़ेबरा है। हम कहे ठीक है, ये ज़ेबरा है। हम ये देखने आए थे जी इसमें से कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं। तो थोड़ा-सा मस्करी भी कर लिया सबके साथ और हँसे और हँसाए भी, लोगों को हँसी भी आ रहा था। तो क्योंकि अगर जिराफ को आप ज़ेबरा बोल देते हो या ज़ेबरा को जिराफ बोल देते हो तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सोचते हैं यार कैसा आदमी है, जिराफ को ज़ेबरा बोल रहा है, ज़ेबरा को जिराफ बोल रहा है। तो ये तो दोस्तों रही मस्ती की बातें। इसी बीच में हमने सारा चिड़ियाघर घूमा, खूब एंजॉय किए। मैं था, मेरे 2 बच्चे थे और पत्नी थी, सब आदमी घूमे और घूम फिर के फिर आ गए अपना रूम पे। दानापुर में रुके थे, वहाँ रुके, उसके बाद 10 दिन रहे। 10 दिन में हम लोग इधर-उधर जहाँ-जहाँ मन किया वहाँ-वहाँ घूमे, और जब 10 दिन के बाद जब जाने लगे तो थोड़ा-सा मन में दुखी भी हुआ, ये चलो यार इतना दिन रहे, क्योंकि सब फैमिली एक साथ होते हैं तो खुशी मिलती है। और भी घूमने में तो हम बहुत सारा एंजॉय किए, बच्चे भी एंजॉय किए, सब आदमी खुश थे। उसके बाद 10 दिन के बाद जब हम लौट रहे थे, तो शुरू में हम आपने आपको बताया था कि बच्चा चोर का कहानी हम आपको बताएँगे। और जब हम आने लगे 10 दिन के बाद वहाँ से, तो दीघा होल्ट है। ये पटना में ही पड़ता है, या आगरा का ये दानापुर में ही पड़ता है। तो दीघा होल्ट में हम लोग चढ़े, छोटा-सा स्टेशन है, और हमने टिकट कटाने के लिए वहाँ काउंटर पे आदमी देखे। एक ही काउंटर था, आदमी वहाँ पे नहीं थे, तो हम लोग ऊपर जाके बैठे। गाड़ी था 11:05 में, 11:10 में। तो लेकिन सीढ़ी चढ़ने से पहले थोड़ा-सा हमको डर सा लग रहा था। तो हमने दिल से भगवान का नाम लिया कि हे भगवान, अब तो घूम लिए अच्छे-अच्छे से, अब घर ही पहुँच जाए, घर को पहुँच जाए अच्छे-अच्छे से। मेरे बच्चे भी दोनों साथ में थे, तो थोड़ा-सा टेंशन हो जाता है, अकेले रहने में तो कुछ वैसा डर नहीं है, लेकिन हमको पहले ही डर हो गया था। तो सीढ़ी चढ़ने से पहले ही भगवान का शुभरम कर लिए थे मन ही मन, जे भगवान घूम तो लिए, 10 दिन बहुत अच्छा से कटा, अब थोड़ा-सा हम घर पहुँच जाए अच्छे-अच्छे से, बस यही विनती है भगवान। और हमारा विनती को सुनना भगवान, अच्छे-अच्छे से हम घर पहुँच जाएँ। उसी बीच में गाड़ी आने में टाइम था, मेरा बच्चा दोनों साइड बैठे हुए थे, बीच में बैग था। एक लेडीज़ अचानक चढ़ी। अच्छा, चोरी चोर था, नहीं था, ये चीज़ सारा अंत में समझ में आएगा, क्योंकि हमको भी लास्ट में समझ में आया, जब पूरा बात सुनिएगा आप। तो आया
तो आया तो जैसे अच्छा आने के बाद वो अचानक खुश हो गई, हमारे बच्चे को देख के अचानक खुश हो गई और फ़ोन लगा दिए ओके। तो पहले तो एक थी, उसके बाद 2 आ गई, तो जिसको बुलाया पहले वो बैठ गई, उसके बाद वो खड़ी थी, जो फ़ोन की थी वो खड़ी थी। उसका हाव-भाव देख के थोड़ा-सा हमको वो लग रहा था कि थोड़ा-सा अटपटा टाइप की लेडीज़ लग रही है। फिर भी हम इग्नोर किए, हम कहे यार हमको जाना है अपना, अगर वैसा लगेगा तो थोड़ा हट के चल जाएँगे, बोगी में 2-4 बोगी छोड़ के बैठ जाएँगे। फिर वो खड़ी थी, मैं एक बैग पीछे रख रखा था और एक बैग सीट पे रख रखा था। एक बैग में पानी था, क्योंकि पानी के लिए वो पहले ही इंडिकेट कर दी थी कि यार प्यास लगा है, हम तो पानी भी ना लाए, ये बात वहाँ पे वो बोली। तो पानी नहीं लाए, पानी खरीद भी सकती थी। खैर छोड़िए वो उसका मैटर था, लेकिन हम अपना मन में सोचे जब पानी नहीं है तो पानी तो पी भी सकती है। फिर बोली, एक तो बैठ गई थी, एक बोली भैया बीच में से बैग हटा लो, बैग रखने के लिए, आदमी बैठने के लिए बना है और बैग रखने के लिए थोड़ी बना है। बोले अच्छा ठीक है जी, हटा लेते हैं, बैठ गए। फिर हमको लगा ये दोनों ये लेडीज को देखते हुए थोड़ा अटपटा सा हमको लगा। हम थोड़ा सा क्या किए, जब ट्रेन आने वाला था तो 2-4 बोगी छोड़ के पीछे चल गए कि दोनों लेडीज से हमको पीछा छोड़ दिया। उसके बाद गए आराम से बैठ गए। कुछ देर के बाद देखते हैं फिर वही दोनों लेडीज मेरे पास खोजते खोजते आ गई। अच्छा वो दोनों लेडीज जो थी, एक दूसरे से फीलिंग नहीं होने दे रही थी कि जो हम दोनों आदमी एक ही है। उससे अलग तरीके से व्यवहार कर रही थी, फीलिंग नहीं होने दे रही थी जैसे अगला आदमी या हम है किसी और को अगर किसी के साथ वैसा करे करती होगी तो फीलिंग नहीं होने दी कि हम दोनों साथ में ही हैं। तो बैठ गए आके। अच्छा उतरना था गुरौल। रास्ते में जान पहचान होते होते ऐसे तो हमको जहाँ तक जानकारी है, जो जानकारी है हम भी आपको देते हैं, जो बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, चाहे कि ट्रेन में किसी से लेना नहीं चाहिए, किसी से देना नहीं चाहिए, किसी का लिया हुआ खाना नहीं चाहिए। तो बहुत हद तक ही यह बात 100 में 100% सही है। ऐसा किसी से लेना नहीं है और देना नहीं है। यही कारण था जो हम लास्ट में आपको बताएँगे, जो हम लोग बच गए। अभी आप पूरा वीडियो देखिए तो फिर समझ में आएगा आप लोग को। तो बैठी, अच्छा वो लेडीज़ पर जब वो सामने आ गई दोबारा से तो हमको उस पे कड़ी नज़र रखने लगे कि आखिर फिर हमको थोड़ा-सा शक हुआ उस पे। यार पीछा करते-करते यहाँ तक आ गई यार। फिर हम पानी पी रहे थे, हम सोचे कुछ न कुछ तो माँगेगी। फिर वो हमसे पानी का बोतल माँगी। तो पानी का बोतल माँगी तो हम लोग मुँह लगा के, बच्चे भी मुँह लगा के पी रहे थे, तो हमने बोले जब मैडम पानी तो जूठा है। बोली जूठा है? तो हाँ। अच्छा मोबाइल में उसके बाद उसको देखे, मोबाइल चला रही है भरपेट, यानी नेट उसके मोबाइल में था। पॉकेट में पर्स रखी थी, यहाँ पे पर्स निकाल के भूजा वाला को भूजा भी खरीदी, उससे बोली 100 रुपया का खुला है, दोगे तो दे दिया वो। उसके बाद पानी वाला आके उससे पानी पूछ रहा है, लेकिन पानी वो नहीं ले रही है। अच्छा सामने वाली लेडीज भी भूजा खरीदी और उसके बाद जब ये पानी पी तो उसको पानी बगैर मांगे दे दी। अच्छा ये दोनों ही नहीं फीलिंग होने दे रही है हमको, क्या वहाँ पर बैठे लोगों को, कि ये हम दोनों साथ साथ में हैं। ये बोली कि हम गुरौल उतरेंगे, जब आने का समय हो गया तो वो नहीं बोली, अगली नहीं बोली कि हमको गुरौल उतरना है। अच्छा उसी के बीच में एक लंगड़ा सा आदमी चढ़ा और लंगड़ा सा आदमी चेहरा पैसे मांग रहा था और पैसे सिर्फ उसी से मांगे, मतलब उस साइड जो बैठा था उससे ही मांगे, हम लोग से अंदर में नहीं मांगे, एक आदमी के छोड़ के दूसरा आदमी। जब वो लेडीज बोली कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो आदमी ने क्या जवाब दिया, बोला कि ये चप्पल घींच के मारेंगे सर पे, नहीं तो सर पे आंचल डाल। क्योंकि ये बात क्यों बोली उसका भी हम आपको बताएंगे लास्ट में, वो आदमी क्यों बोला। तो वो इसलिए बोला कि आप ढंग से रहिएगा तब ना अगला आदमी, चूँकि हम ठीक-ठाक कपड़ा वपड़ा पहन के गए जाते हैं कहीं पे, तो उसको लगा, जो उसका टीम का आदमी था, जो यहाँ जो शख्स है यानी हम, यानी इसको पहचान गए हैं, इसलिए इसका दाल नहीं गल रहा है, क्योंकि मैटर फँस नहीं रहा, पानी का बोतल भी नहीं दिए। तो सब भी हम इग्नोर कर दिए और उतर गए अपना। जब उतर गए तो अलग खुशी होता है, चलो यार अपना स्टेशन उतरे, फिर झूमते-झूमते हम लोग घर पे आए। आराम से खुशी मनाई जाए, चलो यार अच्छे-अच्छे से पहुँच गए अपने घर पे। आए रूम वूम में थोड़ा सेटिंग वेटिंग किए, खा-ऊ के जब आराम किए,
तो उस दिन भी हमको ये ध्यान में नहीं आया ये ऐसा क्यों हो रहा हुआ था। कल होके जब सारा कड़ी हम जोड़े, फिर सोचे, तब जाके हमको धक से लगा क्या अरे यार, हम तो भगवान को दुआ किए थे, दुआ के वजह से और अपनी चालाकी की वजह से लाख लाख बच गए मेरे दोनों बच्चे। अब पूछिए क्यों? अब उसको हमको कैसे शक गया जब सारा कड़ी जोड़े था, क्योंकि वहाँ भी वो औरत मिली और दूसरी औरत को भी बुलाई, पानी के लिए बोल भी दी थी, पानी नहीं है मेरे पास। एक पॉइंट वो हो गया, ट्रेन में भी यही बात बोल के वो पानी, क्योंकि वो जानती थी जिसको हम बोल रखे हैं पानी हमको नहीं है, तो सोची दे देगा बोतल। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि बोतल मांगा है, बोतल हमने नहीं दिया उसको, तो उससे हम बच गए। तीसरा कड़ी वो, किसी मांगने वाले के इतना हिम्मत नहीं होता है कि किसी अनजान लेडीज को बोल दे कि सर पे आंचल रख, नहीं तो चप्पल मारेंगे या जूता मारेंगे। तो तीसरा पॉइंट वो हो गया, यानी पूरा मामला जो था सेट था ट्रेन के अंदर, और गलती से थोड़ा सा हमसे अधिक चूक हो जाता तो मेरे दोनों बच्चों को जो है वो लोग उठा के ले जाते, क्योंकि वो पानी मांगी थी, पानी हम दे देते, पानी में कुछ मिला देती, हम लोग फिर वही पानी पीते, और पीने के बाद जो है तीनों बेहोश हो जाते, फिर मेरे दोनों बच्चों को उठा के वो लेके चल जाती। तो आप लोग भी कहीं सफ़र में जाते हैं तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए और सतर्क रहिए, और ऐसे लोगों से भी सतर्क रहिए जो आपके आसपास मंडरा रहा है, बार बार घूम रहा है, या बार बार उससे आपसे आपको मुलाकात हो जा रहा है। तो इस सब चीज़ अगर घटना घटे आपके साथ तो आप सतर्क हो जाइए कि आदमी कोई आम आदमी नहीं है। या फिर आप घूमने जा रहे हैं, आप ऐसे खड़ा है, आपके दोनों साइड एक इस साइड लेडीज़ खड़ा हो गई, इस साइड लेडीज़ खड़ा हो गई, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा, बात इधर से कर रहे हैं, इधर से आपको इधर कर रहे हैं, अच्छा पीछे आपका कोई टांगा है या जेब है, तो वो दोनों जो है मिल के निकाल लेगी, आपको पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा लग रहा है कि इधर वाला भी बात कर रहा है, इधर वाला भी बात कर रहा है, तो आप बीच से निकल जाइए, फिर आप बच जाइएगा। नहीं तो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाइएगा, या तो फिर आपका जेब काट लेगा, या मोबाइल ले लेगा, या पर्स में कोई सामान है फिर वो निकाल लेगा। तो हम तो बार बार बच गए। और आप लोग भी यह वीडियो को आम वीडियो नहीं समझिएगा, क्योंकि बच्चे को लेकर अक्सर लोग इधर उधर जाते ही रहते हैं। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक करें चाहे ना करें, कम से कम अपने रिश्तेदार में, रिलेशन में इसको जो है शेयर कर दीजिए। और व्यूज़ के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, जानकारी के लिए बोल रहे हैं, ताकि यह जानकारी सबके पास पहुंच जाए और सब लोग सतर्क रहें। हो सकता है आपके वीडियो भेजने से किसी का बच्चा बच जाए, किसी का जान बच जाए, हो सकता है या मेरा यह जानकारी आप लोगों को काम आ जाए। तो इसीलिए दोस्तों मस्त रहें, सतर्क सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। और जब भी ऐसा घटना घटे या ऐसा देखें आप लोग ट्रेन में, तो और ज़्यादा सतर्क हो जाएं, और कोशिश करें कि पुलिस को भी बुला लें अगर आपको लग रहा है जो ये वही वही आदमी है तो, क्योंकि फीलिंग वो लोग नहीं होने देता है, इस तरीके से बिहेव करेंगे आपके साथ और आपको जानने नहीं जान पाइएगा। कि चूँकि हम भी जब सब पूरा सफ़र कट गया, जब यहाँ पे आए, जब सारा कड़ी मिलाए, तब हमको समझ में आया दोस्तों। तो कहानी तो बड़ी लंबी थी दोस्तों, लेकिन जानकारी है, और जानकारी बहुत अच्छी है और किसी को काम आ सकती है। और इसको जो है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और बाकी जो आप लोग की मर्ज़ी। ठीक है दोस्तों, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।